डियर एस्पिरेंट्स, आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पुणेकर की बुक से व्यापम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं मैथ्स के 2016 से लेकर 18 तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उन सभी के प्रश्नों को कवर करेंगे हम एक एक करके। और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हमारा प्रतिशत का बनता है हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परसेंटेज का सीरीज। तो आइए देखिए बड़े ही बेहतरीन तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि निम्न में से कौन सा भिन्न 42.85% के बराबर है। ये जो क्वेश्चन है डेयरी फेडरेशन एग्जाम 28 फरवरी 2016 व्यापम के अंदर आया हुआ है। देखिए, इस क्वेश्चन को यदि स्टूडेंट करना चाहता है, अगर उसने क्या किया, इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम खराब करेगा और इसका आंसर भी नहीं निकाल पाएगा। क्योंकि अगर वह स्टूडेंट इसको लिख लेता है 42.85% और इसे सॉल्व करने की कोशिश करता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट बाय ऑप्शन यदि इस क्वेश्चन को करता है तो बहुत ही तेज़ी से हो जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन से, ये लिखा हुआ है 4/7। अगर हम इसे परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 400/7। देखिए, 7 से हमें 40 में डिवाइड करना है तो कितनी बार जा रहा है, सबसे पहले 5 बार। 7 का जैसे हम डिवाइड करते हैं 7 पंजा 35 होता है और रिमाइंडर बचेगा 5। और हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले जो संख्या मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, 4 मिलने वाली है, जबकि ये 5, यानी कि ये पहले ही ज़्यादा हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता फर्स्ट वाला। अब दूसरा ऑप्शन, जैसा कि हम जानते हैं कि 1/8 का अर्थ होता है 12.5% और ये 3/8 है, यानी इसका आंसर कितना आता है 37 सही, 1/2% या 37.5%। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। 2/5 को हम कहते हैं कितना 40%। अब हमारे पास ऑप्शन बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी। फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है 3/7, यानी परसेंटेज में चेंज करते तो कितना आता 300/7 के अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं कितने, 7 से। जैसे ही हम डिवाइड करते हैं तो चला जाएगा सबसे पहले 4 बार, रिमाइंडर बचेगा हमारा कितना 2, और फिर ये हो जाएगा हमारा 20 और 7 का 2 गुना 14, रिमाइंडर बचेगा 6। और इस प्रकार से हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये इसका करेक्ट आंसर है। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो बाय ऑप्शन ही करना पड़ेगा हमें। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि x में से x का 27% घटाना है, तो x को किससे गुणा करना पड़ेगा जिससे उसके बराबर प्राप्त हो। देखिए, मान लीजिए अगर x आपका है और इसमें से x का 27% आपको घटाना पड़े, तो इसे हम मान लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या देगा, परसेंटेज का सिंबल हटाने पर नीचे 100 देगा। ये अगर सिंबल हटा दिया जाएगा तो नीचे 100 देगा। 100 का गुणा हमने इधर कर दिया, ये कितना आ गया 100x माइनस 27x/100। और जब हम इसे माइनस कर देते हैं तो ये कितना बचेगा 73x, और बटे में क्या बचा 100। 100 का यदि मैं डिवाइड कर दूं तो ये आएगा 0.73 और लिखा हुआ है x। तो उसने आपसे बोला है कि x को किससे गुणा करें कि वो उसके बराबर प्राप्त हो जाए। तो देखिए, हम x में किसका गुणा कर रहे हैं 0.73 का, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। जो सा ऑप्शन दे रखा है वही हमारा आंसर करेक्ट है। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे जो है मात खाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि संजय की ऊंचाई गौतम की ऊंचाई से कितना है, 50% अधिक है। ये संजय लिखा हुआ है, ये गौतम लिखा हुआ है। तो संजय की ऊंचाई गौतम से 50% अधिक है। कहने का अर्थ ये, अगर ये 100 होता तो 150 होता। यहाँ मैंने छोटे छोटे वर्डों में लिखते हैं तो ये 3 हो जाता और ये हमारा 2 हो जाता। फिर बोला गया कि गौतम की ऊंचाई संजय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए, गौतम की ऊंचाई संजय से कितना प्रतिशत कम है। संजय से तुलना किससे की जा रही है, संजय से, और जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है। संजय कितना है 3, और ये कितना कम है 1 कम है। कौन, गौतम, किससे, संजय से, और गुणा कर दिया हमने 100 से। तो जैसे हम डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा 33 सही, 1/3%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये पूरे के पूरे जो एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, यानी 2016, 17, 18 वही क्वेश्चनों को लिया गया है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इस क्वेश्चन की बात की जाए कि एक व्यापारी दो क्रमागत छूट 10% और 20% देता है, कुल कितने प्रतिशत की छूट है। तो देखिए दो डिस्काउंट दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए सबसे पहले आपके पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये पर सबसे पहला जो छूट दिया गया 10% का, तो इस 100 का 10% जब हम निकालेंगे तो वो कितना निकल कर आएगा 10। तो ये कितना शेष बचा हमारे पास 90। यहाँ तक हर एक स्टूडेंट को समझ आता है। इसके बाद हमें ध्यान से समझना है, अब जो डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का दिया जा रहा है। कितने परसेंट का? 20% का। तो इसमें से 20 कम नहीं करना है, इस 90 का 20% निकालना है। कैसे निकालेंगे? 90 का 20%। जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो 9 का 2 गुना 18, यानी 18 इसमें से माइनस किया जाना है। तो 18 जैसे ही माइनस करते हैं तो ये निकल कर आएगा हमारा 72। तो प्रश्न में हमसे ये पूछा गया कि कुल कितने प्रतिशत की छूट दी गई। तो हम देख पा रहे हैं 100 रुपये का सामान कितने बिक रहा है? 72 में, यानी डिस्काउंट दिया गया कितने का? 28 का। कितने पर? 100 पर। तो आंसर कह सकते हैं हम डायरेक्टली कितना हमारा 28%, 28%, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर गिवन है, थर्ड वाले ऑप्शन पर गिवन है। एक मेथड तो हमारा ये हुआ। दूसरा मेथड हम इसमें यूज कर सकते हैं, इसको मिटा लिया जाए। देखिए चाहे तो हम इसका यूज कर सकते हैं x प्लस वाई x इंटू वाई अपॉन 100। जब हम डिस्काउंट देते हैं तो उसको माइनस कर देते हैं। जैसे कि पहला डिस्काउंट 10% है, दूसरा डिस्काउंट हमारा 20% है, प्लस 10 इंटू 20, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया हमारा। इसके आगे का माइनस और इसके आगे का माइनस दोनों कैंसिल कर दिए मैंने, क्योंकि प्लस बन जाएंगे, अपॉन 100। जीरो से आपके ये दो जीरो कैंसिल हो गए। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये देगा हमें माइनस का 30 और ये देगा हमें प्लस का 2। ओवरऑल क्या है? माइनस का 28%। माइनस केवल इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या है? माइनस का 28%, यानी ऑप्शन सी। हम किसी भी मेथड से यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोला गया है कि दीप्ति की आय 20% बढ़ाई गई है और पुनः 20% घटाई गई है। दीप्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखिए सबसे पहले हमें किसी की कोई भी आय अगर नहीं पता है तो हम कम से कम 100 तो मान ही सकते हैं। 100 मानने के बाद यदि मैं इसमें 20% बढ़ा दूं, कितना बढ़ा दूं? 20%, तो ये कितना हो जाएगा? 120। 20% क्या कर दिया मैंने? इंक्रीज कर दिया, तो ये 120 हो गया। इसके बाद यहाँ से अब आय को 20% घटाना है। कितना घटाना है? 20%। और जैसे ही माइनस करते हैं तो इसका 20% कितना निकलेगा? 24, क्योंकि 10% का मान आप देख पा रहे हैं कितना आ गया? 12। तो 20% का मान कितना आ गया? 24। जो स्टूडेंट नहीं जानते वो ऐसे निकाल सकते हैं कि 120 का 20% बटा 100, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो, सॉरी जीरो, तो 12 का 2 गुना कितना आ गया? 24। 24 जैसे ही माइनस किया कितना आया? 96। हम देख पा रहे हैं कि दीप्ति को पहले सैलरी कितनी मिलती थी? 100 रुपये। आज कितनी मिल रही है? 96। कितनी कम हो गई? 4 रुपये। कितने पर? 100 पर, और गुणा कर दिया गया 100। 100 से 100 काट दिया तो आंसर कितना है? 4% की कमी। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। हम चाहें तो उस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो क्या सब जगह काम नहीं करता है, इसलिए मैं इसका यूज नहीं कर पा रहा हूँ। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत ही आसान भी है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि अर्जुन को एक परीक्षा में 115 अंक प्राप्त हुए तथा वह 25 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 30% हो तो परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक ज्ञात करें। देखिए अगर कोई भी स्टूडेंट फेल होता है तो उसे हमें पास करवा देना है, और अगर कोई पास हो जाता है तो जितने मार्क्स ज़्यादा लेकर आता है उतने हम कम कर देते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 115 अंक प्राप्त करता है और फेल कितने अंकों से हो जाता है? 25 से। तो हमने इसको 25 अंक दे करके पास करवा दिया। तो हम देख पा रहे हैं कि इसको कितने % अंकों की आवश्यकता थी? 35% अंकों की पास होने के लिए, यानी पासिंग मार्क्स जो थे वो कितने थे? 35%। यदि हम इन्हें जोड़ दें तो ये निकल कर आएगा कितना? 140। तो 1% की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो 35 से मैंने 140 में डिवाइड किया, कितना आ गया? 4। मुझे वैल्यू निकालना है कितने की? 100% की। क्यों निकालना है? क्योंकि मुझे अधिकतम पूर्णांक पता करना है। अधिकतम पूर्णांक होता है 100%, तो आंसर आ गया 400। यानी जो परीक्षा थी उसके अधिकतम अंक थे 400, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि चंदन की आय 2200 रुपये से बढ़कर 2600 रुपये हो गई। चंदन की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या क्या वृद्धि हुई है, ये हमें ज्ञात करना। ये जो क्वेश्चन है हमारा डेयरी फेडरेशन एग्जाम 29 फरवरी 2016 को सेकंड 12 बजे का जो शिफ्ट था उसके अंदर आया हुआ है। तो बड़े आसान से प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आइए इसको करते हैं सॉल्व। हम देख पा रहे हैं कि इसकी जो आय बढ़ी हुई है वो कितनी बढ़ी हुई है, 400 रुपये। तो 400 रुपये आय बढ़ गई कितने पर, 2200 पर। हमें केवल यही ज्ञात करना है, गुणा कर दिया हमने 100 से, तो 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कैंसिल हो गए। फिर हम डिवाइड कर देते हैं कितने से, 2 से, तो ये बचेगा हमारा 11 और ये बचेगा हमारा कितना, 200। यानी हम देख पा रहे हैं 200/11%। यदि हम 11 से इसमें डिवाइड कर दें तो ये चला जाएगा हमारा कितनी बार, 1 बार, और फिर 8 बार, 2/11%। यानी ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकंड वाला। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे कर रहे हैं और नहीं है तो हम ऐसे भी देख सकते थे कि 1/11, 1/11 का जो अर्थ है या 100/11 का जो वैल्यू निकल कर आता है वो निकल कर आता है हमारा 9 सही 1/11%। तो इसी प्रकार से एक सेकेंड, अब आप देख पा रहे होंगे कि 100/11 यानी ये हमारा 200/11 लिखा हुआ है, 200/11%। तो इसको हम क्या लिख सकते थे, 100/11 को 9 सही 1/11%। तो यदि हम 2 का गुणा यहाँ करते हैं, 2 का गुणा इधर कर देते हैं, तो ये आएगा हमारा कितना, 200/11 को लिख सकते हैं हम 18 सही 2/11%। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई है तो आप क्या करें, इस 11 से 200 में डिवाइड कर दें, तो आपका आंसर निकल कर आएगा 18 भागफल आएगा आपका, 2 शेषफल, और ये आपका 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका 11 मिल जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में तो थोड़ा सा लिखा हुआ है मिस्टेक है, ये लैंग्वेज मिस्टेक है, इसलिए इसको छोड़ते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें क्या बने कि एक व्यक्ति एक माह में 5000 रुपये कमाता है और अपनी आय का 25% बचाता है। देखिए 25% बचाने का अर्थ यह है कि 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। अगर ये उसकी बचत है तो आय उसकी कितनी है, ये 4 रुपये। तो इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि उसका खर्चा जो हुआ, व्यय जो हुआ, वो 3 रुपये रहा होगा। तो प्रश्न में ये बोला गया है हमें कि उसकी वार्षिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो हम समझ पा रहे हैं कि 5000 रुपये यदि उसने कमाया है तो 5 में से हम देख पा रहे हैं यदि मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो उसकी क्या निकल कर आएगी, बचत। और बचत निकालते हुए मुझे क्या निकालना है, खर्चा निकालना है, व्यय निकालना है। भाई 4 यूनिट बराबर 5000 रुपये दे रखा है और हमें निकालना है कितनी यूनिट का मान, 3 यूनिट का मान। जैसे हम 4 यूनिट बराबर देख पा रहे हैं 5000 है, तो 4 से डिवाइड कर दिया तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल कर आ गया, और 3 का गुणा कर दिया तो हमारा व्यय निकल कर आ गया। ये जो निकल कर आया है 1 माह का निकल कर आया है, कितने का, 1 माह का। और हमें निकालना कितना है, वार्षिक, यानी 12 का हमें गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। 4 से यदि मैंने डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 3, 3 का 3 में गुणा किया 9, 9 का 5 में गुणा किया 45, और 3 जीरो का हमारा 3 जीरो। तो आंसर निकल कर आ गया हमारा 45,000, जो कि ऑप्शन नंबर सा पर दे रखा है, सी ऑप्शन पर दे रखा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हो सकता है आपको ये वाली बात समझ ना आई हो कि कैसे लिखा गया, तो मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई 4 हमारा जो है टोटल यूनिट है, और 4 यूनिट बराबर 5000 रुपये आय है, उसकी क्या है, आय। तो यदि मैं 1 यूनिट का मान निकालूँ तो ये कितना निकल कर आएगा, 1250। और 1250 अगर बचत है उसकी, तो 1250 ना करके वो कितने खर्च कर रहा है, 3 यूनिट। तो 1250 का हम इसमें गुणा कर देते हैं तो ये निकल कर कितना आएगा, 3750। और 3750 में यदि मैं 12 से गुणा कर दूं तो आंसर कितना आएगा हमारा, 45,000 रुपये। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक फल विक्रेता के पास कुल केले थे, उसने 20% केले बेच दिए और फिर उसके पास 128 केले बचे हुए हैं, तो उसके पास शुरुआत में कितने केले थे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट देना है। अन्यथा अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो को कल देखेंगे आप, और मैं कुछ आपसे सजेशन लेना चाहता हूं। आप वीडियो को कितने बजे देखना चाहते हैं, मॉर्निंग में या इवनिंग में, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं।
और साथ में ये भी बताएं कि इतने ही प्रश्न सफिशिएंट हैं कि नहीं। थैंक यू, साइन आउट।